कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक और मकर लगन के जातक। 2025 में आधा साल बीत चुका है, 6 महीने जा चुके हैं, आधा साल बाकी है, 6 महीने बाकी हैं। यानी हम जो चर्चा करेंगे, हमारा जो विषय रहेगा जुलाई महीने से लेकर 6 महीने यानी कि दिसंबर तक के जो समय है, समय अवधि है, काल अवधि है, आप सब के लिए कैसा रहने वाला है। एक निजी प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। गोचरीय प्रभाव में जैसी भी स्थिति बनेगी, हम उसमें से कितना अधिक जो है अच्छा निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और वह हमारा जो भी हमारे को असर आ रहा होगा, उसमें क्या क्या हमारे को सावधानी जो है लेकर चलनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि जो हमारी प्रोग्रेस है वह निरंतर चलती ही रहे। केवल यही 2 बातें हम जो हैं पूरे 6 महीनों की सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। पहला महीना है जुलाई का। पहले महीने में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन जो है पूरा का पूरा जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है आपके ऊपर आशीर्वाद बना कर रखेगा। लेकिन थोड़ा सा सिद्धांत आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि बाबा, जो कि मीन राशि में 29 मार्च को आ गए थे, यहाँ बैठे बैठे वक्री चाल को, वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। अब जो मीन राशि है, जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है मकर को बीच में रखते हुए, उसमें यह तीसरे सेक्शन के ऊपर पड़ती है। वक्री जो ग्रह होता है उसकी एक बड़ी अच्छी प्रकृति होती है कि वक्री स्वभाव में अपने से ठीक पीछे द्वादश भाव में, यानी अपने से ठीक पीछे 12th सेक्शन में, जो कि आपका सेकंड सेक्शन धन सेक्शन पड़ता है, वाणी सेक्शन पड़ता है, कुटुंब का सेक्शन पड़ता है, कुटुंब को दर्शाता है, कुनबे को दर्शाता है, इसको इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। सिद्धांत के आधार पर उत्तम वाणी का, उत्तम संगति का प्रयोग करते हुए और शब्दों का तालमेल आपको अगर अच्छे से आता है तो ये धन के स्तर को बढ़ाता रहेगा नवंबर तक। और ये सीख अगर ले लेते हो कि अच्छी वाणी के द्वारा हम अच्छे लेवल पे लक्ष्मी जी को आकर्षित कर सकते हैं, और ये शनि के द्वारा आएगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़त वाली आएगी तो थोड़ी धीरे धीरे, क्विक नहीं आएगी। क्विक आने का मतलब है बड़ी तेज़ी से जा भी सकती है। ये आएगी समृद्धि के तौर पर। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आपकी संगति, आपके सिद्धांत और आपकी वाणी ऐसे रहने चाहिए जैसे कि शनि बाबा जो आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वह सीधे तौर पर आप अपने जीवन में उतार रहे हो। यानी जीवन जो है वो सिद्धांतहीन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो शनि बाबा यहाँ पर आपके धन की गारंटी ले रहे हैं। ना केवल धन आएगा बल्कि धन जुड़ेगा भी, और आने वाले समय की सारी चिंताएं वर्तमान में ही ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा दिखाना भी आपको शुरू कर देंगे शनि बाबा। तो ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इसमें यही पॉजिटिविटी है। निजी प्रार्थना रहेगी, इसको आप धारण करके रखिएगा। इसके पश्चात 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य बाबा जो है वो कर्क राशि में, देखिए सूर्य 7 सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। 7 सेक्शन पे सूर्य देव जो थोड़ा सा जलाते हैं, रिश्तों को जलाते हैं, वहाँ पर जो कारण जो होता है, जिस कारण से सूर्य बाबा आपसी टकराव करवा सकते हैं, पति पत्नी के मध्य, मित्रों के मध्य, जहाँ पर भी हमारी पार्टनरशिप है वहाँ के मध्य, वह कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार का बीज आकर बैठ गया है। और नॉलेज के आधार पर हम जो है किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि कृपया कर हमारे को समझाने का प्रयास ना करें। यानी कि कहीं ना कहीं आप उस मूल लक्ष्य को भुला बैठे हो कि यह गणनाएं पूर्व की हैं। कोई व्यक्ति जो है आपका भले की बात कर रहा है, आप उसको सम्मान दें। वह उसके अंदर भीतर बैठा हुआ जो ग्रह की ऊर्जा है वह आपके पक्ष में आना चाह रही है। अगर यह कारण नहीं है तो सूर्य यहाँ पर इतनी चमक पैदा करेंगे, इतनी चमक पैदा करेंगे कि आपकी जो दैनिक आमदनी है वो राइज करना शुरू कर देंगे। यह है सावधानी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो पूरे 6 महीने हैं इसमें हमारे को 3 ग्रह ठीक बना के रखने हैं अपने नित्य दैनिक स्वभाव के आधार पर। पहले हैं बृहस्पति बाबा, मैच्योरिटी।
दूसरे हैं शनि बाबा मैच्योरिटी प्लस कूटनीति वाला स्वभाव कि मुझे मेरा कार्य निकालना आता है बगैर किसी भी धर्म की सीमा को लांघे हुए। और उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट, सबसे पास का ग्रह चंद्र बाबा, उसका मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे चंद्रमा जो है ठीक हो जाएगा आपका। केवल स्वभाव में चेंज ला लो, चंद्रमा ठीक, तो आपके पास धन की उपलब्धता आजीवन बनी रहेगी। साथ ही साथ 26 जुलाई से 31 अगस्त शुक्र प्लस गुरु मिथुन राशि में, शुक्र प्लस गुरु जो हैं यहाँ पर जब आ जाएंगे तो यह चीज़ बड़े अच्छे से समझिएगा। एक तो शनि बाबा वक्री, ऊपर से 2 गुरु ग्रह, इसमें कि गुरु तो जो है वो मिरर प्लैनेट है शनि बाबा का, मतलब सामने शनि है तो पीछे गुरु, और सामने गुरु है तो पीछे शनि, और साथ में अन्य गुरु ग्रह शुक्र बाबा जो हैं वह भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। तो समझिएगा बहुत सारे कष्टों से आपको, लेनदारी देनदारी से, नित्य स्वभाव में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम ये आए और एकदम रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ऐसी नीतियाँ, जैसे शुक्र नीति है, ऐसी नीतियाँ जीवन में आप अपनानी शुरू कर दोगे जिससे एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर 8वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल प्लस केतु में जो केतु है वह मंगल को खराब कर देता है, एग्रेसिव नेचर बनाकर, क्विक रिएक्शन बनाकर। ऐसा जातक जो है चैन से खाना खा नहीं सकता है। अगर आप उसका आहार लेने का जो ढंग है वह देखोगे तो निगल निगल के खाता है, बहुत तेज़ी से ऊपर से पानी पीते हुए उसको उदर में भोजन को पहुंचाने का प्रयास करता है। यह स्वभाव बता देता है कि मंगल डिस्टर्ब है, चाहे राहु के कारण चाहे केतु के कारण। ऐसी अवस्था में जातक जो है किसी भी बड़े बुजुर्ग की, चाहे वो सही ढंग से आप खेल लीजिए, ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, भोजन की तासीर का ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए, इन बातों पे ध्यान नहीं देता है और शारीरिक और मानसिक जो है उसको चोट पहुंचती है। यहाँ गुरु और शनि यानी गजब की मैच्योरिटी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी सीख समझ काम आएगी। तो मंगल फिर अष्टम भाव में बैठा हुआ आपके धन स्थान को जो देखेगा वहाँ पर कई सारे मार्ग निकालने लग जाएगा पैसिव इनकम के। ये ध्यान बना के रखना है। ग्रह मात्र एक संभावना होती है जिसमें आपकी चेतना के स्तर पे जो भावना छुपी हुई होती है और जो आपका रिएक्शन होता रहता है वह बता देता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। पता लग गया मंगल केतु साथ में, आपकी भावना ये, रिएक्शन ये, तो ये आपके साथ ये होने वाला है। अगर उसी इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, अपने रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हो, तो संभावना मात्र संभावना बन के रह जाती, क्योंकि आपको होल्ड करना आता है कि मैं रिएक्ट करूँगा केवल अच्छे वाले प्रभाव के ऊपर, क्योंकि मैं स्वयं अच्छा हूँ तो मैं अच्छे को ही रिस्पॉन्ड करूँगा। यह है गोचर को समझकर जो है यह डिसाइड करना कि आने वाला समय हमारा कैसे जाने वाला है। दूसरे महीने में प्रवेश करते हैं, अगस्त के महीने में 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर मैच्योरिटी ही काम आएगी। जो मंगल केतु के संदर्भ में मैंने बात करी थी, नहीं तो केतु जो है सिंह राशि पे जो सूर्य बाबा आएंगे इनको निगलने का प्रयास करेगा। अगर मैच्योरिटी आपके साथ में बनी रहती है, गुरु शनि आपके पक्ष में है, चंद्रमा आपने ठीक करके रखा हुआ है, तो ये नेम और फेम दे के जाएगी केवल पॉजिटिव मैनर में। ध्यान बना के रखिएगा। ये है कि हम कितना ज़्यादा अच्छा इसमें निकाल सकते हैं। भले गोचर जो है ये बताता हो कागजी रिकॉर्ड्स में कि ये जो है ग्रहण बना रहा है एक प्रकार का। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो रहेंगे कर्क राशि के ऊपर रहेंगे। शुक्र यहाँ पर आने का मतलब है कि वह बीज, वह संभावनाएं कि आपकी गृहस्थी बहुत अधिक बेटरमेंट की तरफ, विवाह इत्यादि की जो तैयारियां जो बहुत कई समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी उसमें बड़ी तेज़ी से पॉजिटिविटी वाली न्यूज़। साथ ही साथ जो एक स्थिर इनकम जो अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे थे उसमें स्थिरता, यानी जो अस्थिरता बनी हुई थी उसके जाने का समय। तीसरे महीने प्रवेश करते हैं, सितंबर के महीने प्रवेश करते हैं। 15 से 17 सितंबर सूर्य प्लस शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर 8वें सेक्शन में 3 ग्रह जो हैं। इसके लिए सिर्फ मैं एक ही सावधानी के लिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। जो भी काम है, जैसा मर्जी काम है, पैसों का लेन देन है, ट्रेडिंग का काम है, खरीदते हो बेचते हो, ख़ास तौर से जो बहुत एक बड़े लेवल पर जो युवक जो है आकर्षित हो रहा है ट्रेडिंग के प्रति, शेयर मार्केट के प्रति, आपके यह जो 2 दिन रहेंगे इसमें आपको ये जो समय जो है 15 से 16, 16 से 17, आपको होल्ड वाली पॉलिसी को
कहाँ पर कितने लंबे समय तक लागू करना है यह आना चाहिए। अदरवाइज कुछ आपको थोड़ी सी धन के संबंध में परेशानी हो सकती है। यानी कि बाजार की जब हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति को यह क्लियर है कि मुझे कहाँ पर किस लेवल तक कितना खोना है और किस लेवल पे कहाँ तक किसी चीज़ को होल्ड करना है, वही बाजार में चल सकता है, क्योंकि ये गुरु और शनि उसको इस प्रकार के होल्ड की क्षमता वाला बना देते हैं, क्षमतावान बना देते हैं। तो बेशक देखने में लग रहा है 15-17 तारीख ही तो है, क्या हो जाएगा, उसमें बीज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी गज़ब की मैच्योरिटी जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो यहाँ पर काम आएगा। और ये पूर्व में मैंने आपको बता दिया है, अब आपको स्वयं के अनुभव से इसको जो है देखना है कि उस समय पर क्या स्थिति बनती है। सावधानी मैंने पूर्व में ही बता दी है। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। देखिए एक बात समझिए, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी युवक हो, युवती हो, वो अच्छा भला अपने जीवन में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप उसको खराब करना चाहते हो तो उसके जीवन में ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण का बीज लगा दो। अच्छा भला समझदार व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। सारी चीज़ें वह भूल जाते हैं, सभी जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। यह जो समय रहेगा शुक्र और केतु का, यह समय है कि आपको थोड़ा सा विपरीत माहौल मिल सकता है, लेकिन आपका निजी संकल्प है वह इतना ज़्यादा तेज़ बना रहना चाहिए उस समय में भी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ही दृष्टि बनाकर रखनी है। ध्यान रखिएगा, मैंने पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को, अच्छे वाले व्यक्ति को खराब करना हो तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके जीवन में व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण बिल्कुल भी पवित्र प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। तो लक्ष्य से आसानी से जातक जो है भटकने लग जाता है। इन डेट्स में ध्यान बना के रखिएगा। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि जो पड़ती है आपके भाग्य सेक्शन में पड़ती है। शुक्र सूर्य के साथ आकर वैसे भी थोड़ा सा हल्के से वीक होते हैं, ऊपर से कन्या राशि आ गई तो शुक्र की पावर आधी। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी आपके घर की जो भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं, और ख़ास तौर से अगर आपकी धर्म पत्नी है, यह जो काल रहेगा सूर्य प्लस शुक्र का कन्या राशि के ऊपर, इसमें जो आपके घर की बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनका आदर सम्मान, आपका जीवन साथी है उसका निजी सम्मान, 4 पल उसके पास बैठना, 4 घड़ी उसके पास बैठना, उसके सुख दुख पूछना, हर प्रकार से उसको प्रेम देना, उसको समझाना कि हम एक टीम का हिस्सा हैं। यह शब्द ही आपके घर का जो स्त्री तत्व है, घर की जो स्त्री शक्ति है, उसको बल देता है। फिर जो उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, गोचर से जो शुक्र की जो कमी हो गई है, वह कमी आशीर्वाद के रूप में उस नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देती है। फिर चाहे गोचर जो मर्जी हो, वह घर की जो स्त्री है उसकी जो आंतरिक प्रसन्नता है वह आपके भाग्य को चमकाना शुरू कर देती है। यह नियम है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और बहुत मैनीफोल्ड कमाई करनी है, भौतिकता बहुत ऊपर की भोगनी, बहुत लग्जरी भोगनी है, तो बड़ा सरल है, आपके घर की स्त्री की निजी प्रसन्नता। ये नहीं कि ग्रह कितने डिग्री का बैठा हुआ है गोचर में, जब ये ऐसे आएगा और महादशा राशि चल रही तो कितना पैसा दे के जाएगा। इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है, सरल तरीका मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अक्टूबर के महीने में चलते हैं। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। सूर्य प्लस मंगल का मतलब है कि संकल्प में बहुत तेज़ी से वृद्धि होना, और तुला राशि आपके 10वें सेक्शन में पड़ती है। तो सूर्य प्लस मंगल का मतलब है कि अनेक ऐसे बहुत सारे युवक होंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो कुछ गैप रह रहा था, वह गैप क्लियर होने लग जाएगा। और हो सकता है इस काल में किसी न किसी प्रकार से पद की उन्नति भी हो, जो पहले से ही जॉब में है, या जॉब जो है उनकी लग जाए। यह जो काल रहेगा, इसमें अगर गवर्नमेंट जॉब जो है उस प्रकार से अगर नहीं हो पाती है तो किसी न किसी रूप में आपका जो प्रोफेशन सेक्शन है उसको चलायमान ये दोनों ग्रह कर ही देंगे। पराक्रम विक्रम योग, इस बात को ऐसे समझिएगा कि स्कैनिंग विद्या में उसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। यानी गुरु जो है इतना आशीर्वाद दे देते हैं, सूर्य जो है मंगल को इतना आशीर्वाद देते हैं, फिर उसकी भी सूर्य के भांति जो है चमक होनी शुरू हो जाती है।
अब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु जो है कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। गुरु यहाँ पर उच्च प्रभावी हो जाएंगे तो दो क्वेश्चन उठते हैं, भाई गुरु उच्च तो हो गए तो भार डालेंगे? नहीं, अतिचारी हैं। अतिचारी इतनी तेज मूवमेंट कर रहे हैं कि भार डालने का समय ही नहीं है। अतिचारी होंगे, फिर वक्री होंगे, वक्री होकर फिर पीछे वाली राशि मूव कर जाएंगे, जैसे करके फिर पुनः मिथुन में पहुंच जाएंगे। यही इनका 8 साल तक चलता रहेगा, लेकिन इस सेक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। यह जो समय होगा गुरु के उच्च का, यह बरकत का समय होगा। मकर राशि का जो जातक है, मकर लगन का जो जातक है, ये अपने जीवन में कई गुना बरकत को भोग पाएगा। नवंबर महीने में 5वें महीने प्रवेश करते हैं। 1 तारीख को मंगल हो जाएंगे अस्त वृश्चिक राशि में। 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर, और तुला राशि के ऊपर शुक्र जब आ जाएंगे तो कुछ आपका धन जो है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए खर्च होगा, चाहे बेशक गैजेट्स पे खर्च हो रहा है, लेकिन उसको खर्चा नहीं मान के इन्वेस्टमेंट आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो टूल्स हैं जो बड़े ज़रूरी हैं बाय करने, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और अधिक पहले से निखर पाए। 11 नवंबर को जो उच्च के जो गुरु हैं कर्क राशि में बैठे हुए हैं, ये उच्च के बने रहेंगे, लेकिन स्वभाव चाल जो है वो वक्री धारण कर लेंगे, मुड़ फेस जो है पीछे की तरफ कर लेंगे। तो वक्री होते ही ये चीज़ समझिएगा कि एक स्थान पीछे मुड़कर देखेंगे तो छठे सेक्शन का कर्जा बीमारी शत्रुता है उसको निखारना शुरू कर दे। निखारना का मतलब यह नहीं है कि उसको बढ़ाना शुरू कर, निखारने का मतलब है कि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको नीचे दबाना शुरू कर देंगे, यानी आपके पक्ष को मजबूत करना शुरू कर देंगे। खासतौर से जो व्यक्ति जॉब में है या जॉब देता है, और उसको जब जॉब देता है हर प्रकार से सारी सुविधा देते हैं, फिर भी वर्कर टिकता नहीं है, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो है सांत्वना, उसको बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। ये ग्रह का प्रभाव है, वक्री का ये एक छुपा हुआ असर है स्कैनिंग विद्या में। उसके पश्चात 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि के ऊपर, 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर, फिर मंगल निकल जाएंगे 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर। दिसंबर में मंगल फिर आगे मूव कर जाएंगे धनु राशि के ऊपर अस्त प्रभाव में। अब समझिए कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जहाँ वृश्चिक राशि बढ़ती है, यह समय आपका कैसे जाने वाला है? यह समय आपका ऐसे जाने वाला है, इस दौरान आपके पास एक बड़ी उपलब्धि रहेगी ट्रैवल की। ट्रैवल की जो उपलब्धि रहेगी वह तब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कि जब आपकी लोकेलिटी में जो आपको उम्मीद थी अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो नहीं मिल पा रही है, तो गोचर अब आपके कदम उस दिशा की तरफ ले जाएगा जहां का दाना पानी आपको बुला रहा होगा। तो उसको, जैसे मैंने गुरु शनि की बात करी, तो बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ जज करिएगा, ना कि जजमेंटल नेचर से जज करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी वाली नेचर से उसका आकलन लगाना है आपने और फिर डिसीजन लेना है। समय जो है थोड़ा सा स्थान का परिवर्तन या कुछ जो है कुछ यात्राएं आपको दे सकता है। उसके बाद दिसंबर के महीने में प्रवेश करते हैं। 5 दिसंबर को गुरु जो है वक्री थे, यानी पीछे मुड़ गए, तो ये पहुंच गए मिथुन राशि में, छठे सेक्शन में पहुंच गए। छठे सेक्शन में पहुंचते ही ये चीज़ समझ जाइएगा कि इस सेक्शन को जो भी रही सही कसर जो थी, जो रह रही थी, जो अभी आपको डिस्टर्ब कर रही थी, खासतौर से लेनदारी, देनदारी और उधर लीवर और खासतौर से आंतों को लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रही थी, उसको बहुत अधिक जो है दबाना शुरू कर देगा, यानी आपको इन चीज़ों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में अस्त प्रभाव के साथ, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में अस्त प्रभाव के साथ, क्योंकि 1 नवंबर को मंगल अस्त हो गए थे तो अस्त प्रभाव बना रहेगा, लेकिन मूव कर जाएंगे धनु राशि में। 16 दिसंबर सूर्य धनु राशि में और 20 दिसंबर शुक्र धनु राशि में अस्त प्रभाव के साथ। तो धनु राशि जो है आपके पड़ती है 12 सेक्शन में 2 अस्त ग्रह शुक्र और मंगल, साथ में आगे सूर्य। मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी शुक्र और मंगल के संदर्भ में। 12वें सेक्शन में जब भी शुक्र होता है ना, तो वह हमारे घर के स्त्री पक्ष को थोड़ा सा स्वास्थ्य में डाउन कर देता है, थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य उसकी नेचर पे हावी हो जाता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ा वाला नेचर हो जाता है। उस समय आपकी ड्यूटी बनती है कि पहले से अधिक आपको प्रेम करना है अपने घर के स्त्री पक्ष को, आपके घर की बुजुर्ग स्त्रियों को, क्योंकि मैंने बताया ना कि शुक्र जो है वही लग्जरी देगा और सरल साधन है आपका स्त्री पक्ष की आंतरिक प्रसन्नता और मजबूती। फिर देखिए आप जो है आपका भाग्य कैसे दौड़ता है, फिर गोचर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। साथ ही साथ एक निजी टकराव जो होता है
जो कि नहीं होना चाहिए। कई बार गुस्से में निकल जाती हैं कि प्लीज़ हमें टीच मत करिए, आपका स्टडी का लेवल इतना रहा है और मेरा स्टडी का लेवल इतना रहा है, सीधे तौर पर ये शब्द कभी वापस नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार की चीज़ें कुछ गड़बड़ हो सकती हैं। पूर्व में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने अगर अपना गुरु शनि अभी तक जो है अच्छा बना के रखा हुआ है कि आपको केवल लक्ष्य के ऊपर ही दृष्टि दिखाई देती है, व्यर्थ की चीज़ों पे रिएक्ट करना ही नहीं है आपको, तो यह जो समय है आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। और ये जो असर जो है थोड़ा सा खर्चे को बढ़ाएगा, लेकिन उसके लिए धन की अवेलेबिलिटी पहले से ही आपके पास होगी, क्योंकि शुक्र आपने अपने व्यवहार के आधार पर, निजी व्यवहार के आधार पर अपने पक्ष में रखा हुआ है। अब आपने गुरु समझ लिया मैच्योरिटी, शनि समझ लिया मैच्योरिटी प्लस चालाकी, यानी वो कि मुझे हर अवस्था में मेरा प्यार से काम निकलवाना आता ही योग है शनि। अब बचा चंद्रमा। देखिए चंद्रमा जो है ना, वह है आपका आंतरिक मन, और मन होता है दो प्रकार का, एक चलायमान मन और एक सोया हुआ मन, जिसको बोलते हैं अवचेतन मन। मन जो है, मन का सिर्फ एक ही उपाय है, जो है सही ढंग से गुरु मार्गदर्शन में जो योग साधना करता है शिष्य, जातक, साधक, और उसका गुरु जो है स्वयंभू गुरु नहीं होता है, उसके पीछे भी गुरु की ब्रांचेज होती है। सारी ब्रांचेज जो है सीधे तौर पे मिलती हैं गुरु मंडला से, ना कि कोई व्यक्ति जो है अचानक उसकी कुछ दृष्टियाँ जागृत हो गई, उसने क्लेम कर लिया कि मैं स्वयंभू गुरु हूँ, मेरी यह पद है, उसने चेले बनाने शुरू कर दिए, तो वो भी गिरेगा, चेले भी गिरेंगे। जो सिद्धांत है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मन को केवल योग साधना कंट्रोल में कर सकती है उत्तम गुरु के मार्गदर्शन में, यानी कि मन को जिस दिशा में लगाना है वो वहाँ जाके अपनी कैलकुलेशन लगाए। यह नहीं है कि मन जो है बिल्कुल आवाज़ जो है उसकी शांत कर दी जाएगी, यह पॉसिबल नहीं है। वह वो ही बोलेगा जो आप बुलवाना चाहते हो। अब वो बोलेगा कैसे? जो भी जातक अपने पास्ट में खोया हुआ है कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मैंने इतना दुख सहा है, मेरा वहाँ अपमान हुआ है, वो चीज़ें घटना जा चुकी हैं, लेकिन स्मृति बनी हुई है अभी भी वर्तमान में। या जातक भविष्य में खोया हुआ है कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो उसका चंद्रमा ठीक नहीं है। और उसको क्षमा करना अगर नहीं आता है तो उसको फ्री होना नहीं आता है। जाने वाला व्यक्ति जा चुका है, शरीर से है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बैठा हुआ सल्क कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि मन को गाइड करना, वर्तमान में रहना है, अपने संकल्प को मजबूत करना, कोई भी चीज़ को कैरी नहीं करना। ये इमोशन में बहुत भार होता है। ये नहीं कि हमारा वजन तो काफ़ी ठीक है, तो भार किस प्रकार का? ये मन का जो भार है बहुत ज़्यादा अधिक होता है, परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो आपको वर्तमान में रहना आना चाहिए। वर्तमान जो लक्ष्य है उसमें मन को लगाओ कि यहाँ बैठ के चिंतन करो। ये आपका निजी एआई है कि निकालो, उसकी कैलकुलेशन निकालो, ये काम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ना कि ये कि सोचो पास्ट में क्या हुआ था, बताइए हम कितने अच्छे और दुनिया कितनी खराब हो जाएगा। ये चंद्रमा बिल्कुल खराब हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा ग्रह नहीं है, इतने पास का ग्रह है, इतनी तेजी परिवर्तन है, इसकी 4 बदल दोगे एक छोटे से उपाय से कि 11 दिन का उपाय कर लो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। जब योग साधना से, निरंतर प्रयास से, वो भी गुरु मार्गदर्शन में जब जाके संतुलित होता है, वो छोटा मोटा उपाय इतने बड़े ग्रह को कंट्रोल में कैसे ले आएगा। तो ये मूल प्रकृति है, ये मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। चंद्रमा है धन। जब धन आपके पास आएगा तब आएगा जब सारा का सारा इनपुट जो है लगा दोगे आप अपने लक्ष्य के प्रति, तो वहाँ से आउटपुट बहुत अच्छी निकल के आएगी। फिर शुक्र यानी लग्जरी, तो इम्प्रूवमेंट मिल पाएगी आपको। ये नहीं कि आपका चंद्रमा वीक है तो शुक्र अच्छा है तो लग्जरी आ जाएगी। लग्जरी आएगी तो धन के बेस पे ही। चंद्रमा और शुक्र का कोऑर्डिनेशन जो है और कंसिस्टेंसी है, जो निरंतर जो आपका संकल्प में करी गई मेहनत है, यह आपको आगे बढ़ाएगा। तो गुरु के लिए मैंने प्रार्थना करी, शनि के लिए मैंने प्रार्थना करी, और चंद्रमा का मैंने एक बेसिक उपाय जो स्कैनिंग विद्या में गुरु बाबा गुरु माँ के आशीर्वाद से सीखा है, वह मैंने आपको प्रार्थना करी। ये 3 ग्रह जो भी व्यक्ति अपने पक्ष में कर लेता है, गोचर की कोई भी स्थिति उसको फिर हिला नहीं सकती है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, आने वाले 6 महीने आपके अच्छे हैं। अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं, सावधानी जहाँ बताई है, जैसे कि वृत्त का सिरपुरुष आकर्षण, इसको गांठ मार के रखिएगा, बिल्कुल भी आपने भूलनी नहीं है। भूलने का अर्थ ही यह है कि आप संवेदनशील नहीं हो, एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति। ध्यान बना के रखिएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं